रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव गिरा। यूएनएससी में रूस ने किया वीटो का इस्तेमाल। यूएनएससी में भारत ने वोटिंग में नहीं हिस्सा लिया। विवादित मुद्दों का हल से बातचीत निकाले, भारत का कहना है। चीन और यूएई ने भी इस पे वोट नहीं किया है। तो वोटिंग में हिस्सा भारत ने नहीं लिया और निंदा प्रस्ताव भी गिरा है। तो चीन, यूएई और भारत तीन ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। Mr. President, India is deeply disturbed by the recent turn of developments in Ukraine. We urge that all efforts are made for the immediate cessation of violence and hostilities. No solution can ever be arrived at the cost of human lives. We are also deeply concerned about the welfare and security of the Indian community, including a large number of Indian students in Ukraine. The contemporary global order has been built on the UN Charter, international law, and respect for the sovereignty and territorial integrity of states. All member states need to honor these principles in finding a constructive way forward. Dialogue is the only answer to settling differences and disputes, however daunting that may appear at this moment. It is a matter of regret that the path of diplomacy was given up. We must return to it. For all these reasons, India has chosen to abstain on this resolution. I thank you. और संजीव त्रिवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, भारत ने किसी का समर्थन नहीं किया। भारत दुविधा में है या फिर भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है? देखिए, कोई दुविधा नहीं है। हमारा स्टैंड पहले से ही क्लियर है और हमारा स्टैंड ये रहा है कि जब दो पक्षों के बीच युद्ध जैसी स्थिति होती है उसमें हम कहीं ना कहीं अपने आप को अलग कर देते हैं, क्योंकि युद्ध किसी भी चीज का समाधान नहीं है। और ये बात अभी हमारे जो एम्बेसडर हैं, प्रतिनिधि हैं यूएन में, उनकी बातों में भी आपने सुना। बातचीत, नेगोशिएशन, इन बातों को पर वो जोर दे रहे थे। ऐसा लगता है कि भारत के ऊपर बहुत प्रेशर था, लेकिन उस प्रेशर को भारत ने सहा है और तय कर दिया है कि देखिए, युद्ध का कोई लाभ नहीं है। लेकिन आप जानती हैं कि ये प्रस्ताव जो निंदा प्रस्ताव था और कह रहा था कि आप वहां से निकलिए, रूस ने ही इसे वीटो कर दिया। यूनाइटेड नेशन में रूस सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है और उसने ही वीटो कर दिया। तो आप ये समझिए कि यूएन कितना ज्यादा अब यूं कह लें कि बेकार हो चुका है, क्योंकि उसके होने का क्या मतलब है? वो अगर किसी भी युद्ध को रोक नहीं सकता है। जो व्यक्ति युद्ध कर रहा है वही व्यक्ति अपने खिलाफ आ रहे प्रस्ताव को रोक रहा है। ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिन्होंने यूएन के ही व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। एक चीज और सबके बीच वो ये कि ज़ेलेंस्की की अगर हम बात करें, यूक्रेन के राष्ट्रपति जो कि यहूदी हैं, तो क्या गुपचुप तरीके से ऐसा भी है कि यूक्रेन में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की एंट्री हो गई है? देखिए, इस बारे में बहुत जानकारी अभी तक तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इजराइल इस पूरे मामले में अमेरिका के साथ बहुत खुलकर आ गया हो, ऐसा नहीं दिखता है, जैसा कि अमूमन होता है। इजराइल हमेशा अमेरिका के साथ होता है। उसकी खास ये वजह है कि इजराइल इस बात से खफा है कि मदद उस तरह से ज़ेलेंस्की की नहीं की गई जिस तरह से की जानी चाहिए। ज़ेलेंस्की एक यहूदी हैं, उन यहूदी माता पिता की संतान है, और आप जानते हैं कि इजराइल दुनिया भर में जहां भी यहूदी होते हैं उनकी रक्षा सुरक्षा के बारे में चिंतित होता है। उस देश में, यूक्रेन में करीब 3 लाख यहूदी हैं, और जिस तरह से टिके हुए हैं ज़ेलेंस्की, जिस तरह से ज़ेलेंस्की का यूं कहने की एक व्यवस्था के तहत वो अपने आप को कायम किए हुए हैं, वो लगातार बयान दे रहे हैं। ये अब शक जाहिर किया जा रहा है कि कहीं उनके पीछे से कोई मदद तो नहीं कर रहा है। ज़ेलेंस्की कीव में टिके हुए हैं। ज़ेलेंस्की के ऊपर कोई कार्रवाई करने में अभी तक सफल नहीं रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ज़ेलेंस्की सामान्य तरीके से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उनके हाथ से कंट्रोल जा रहा है, बावजूद इसके वो मजबूत तरीके से कीव में बने हुए हैं। तो अब ये संभावना जताई जा रही है कि कोई न कोई एक्सटर्नल मदद जरूर मिल रही है। और युद्ध का आज तीसरा दिन है। वासिल्किव में मार गिराया रूसी सैन्य परिवहन विमान, ये यूक्रेन ने दावा भी किया है। संजीव, विमान में रूसी पैराट्रूपर्स भी सवार थे। यूक्रेन लगातार दावा कर रहा है कि भाई वो भी किसी से कम नहीं है, डटकर लड़ रहे हैं हम।
हाँ, अब इस बात को तो हम मानकर चल सकते हैं कि यूक्रेन बहुत बहादुरी से लड़ा। और देखिए, थर्सडे से लेकर के आज सैटरडे का दिन है, शनिवार, यानी कि 48 घंटा बीत चुका है। पेंटागन की तरफ से जो एक आई है स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट पे ये बात कही गई है कि रूस ने जैसे सोचा था उस तरह से उसे आशातीत सफलता नहीं मिली और यूक्रेन में अभी तक वो सफल नहीं हो पाया है। रूसी कल्पना थी कि वो घुसेगा और काबिज हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। यानी कि दुनिया के देश भी अब इस बात को मान रहे हैं कि रूस जिस अंदाज से घुसा था यूक्रेन में और आनंद फानन में कब्जा कर लेंगे सोचकर आया था, वैसी सफलता कम से कम नहीं मिली है। 48 घंटे बीत चुके हैं और अभी भी कीव में हम लड़ाई सुन रहे हैं। चलिए, अब देखना होगा आज क्या कुछ होता है, क्योंकि बहुत सारी बातें आ रही है कि कीव में कब्जा हो जाएगा, होता है क्या कुछ होता है वो आने वाले समय में पता चलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।